नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम का इंग्लिश वर्ड है प्रोनाउन। तो बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं हम सबसे पहले यही जानेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान या बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष जो वक्ता के लिए प्रयुक्त होता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। वचन और कारण के कारण ये बदलते रहते हैं। जैसे मैं कविता सुनाऊंगी, हमें पुरस्कार मिला, हमारी अध्यापिका बहुत अच्छी है। वक्ता जो बोलता है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सर्वनाम में श्रोता के लिए जो सुनता है, श्रोता के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें। बहुत उदाहरण हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें कॉफ़ी पीनी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। वक्ता या श्रोता, वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, अन्य पर्सन से बात कर रहा है, अदर से बात कर रहा है, वह अन्य पुरुष सर्वनाम हो गया। वह, यह, मैं रमेश को जानता हूँ, वह अवश्य आएगा। तो रमेश के स्थान पर क्या आया है? वह बच्चे देर से खड़े हैं, वे बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बच्चे के स्थान पर क्या आ गया? वे। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। ये मैंने यहाँ पे एक वचन बहुवचन में ये बदल सकते। मैं की जगह हम हो सकता है। मध्यम पुरुष में तुम की जगह तुम लोग, तुम सब, यह, वे। अन्य पुरुष में वह, वे, आप लोग, आप सब। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई है, यह, वह। सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः यह संकेतवाचक भी कहलाते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बच्चों, दूर के लिए एक पेंसिल मेज पर रखी है, उसे ले आइए। तो वह की जगह क्या आ गया? उसे ले आइए। तो वह निश्चय तो नहीं है। और निकट के लिए कोट माँ को देकर कहिए इसे संभाल कर रख दो, इसे संभाल कर रख दो। तो यहाँ पे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है, कोई कुछ। सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीत हो रही है किंतु वास्तविक निश्चित नहीं हो रही है, अतः वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं करवाता वह अनिश्चयवाचक कहलाता है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया है। अब दरवाजे पे कौन खड़ा है? अनिश्चय है, निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन खड़ा है। दूध में कुछ गिर गया है, अब कुछ को क्या गिर गया है ये भी नहीं पता है। तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल, जो उसे, जिसकी, उसकी, जैसा वैसा। इन सार्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीत हो रही है, ऐसे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जो आपस में संबंध बताते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, वह भाग्यवान है जिसे तुम जैसा पुत्र मिला, हम जिसे चाहें उसे हरा सकते हैं। तो इसमें भी मैं बता रही हूँ आपको, जो, वह, जिसे, हम जिसे, उसे। शब्दों को क्या कर रहा है? आपस में
शब्दों को जोड़ रहा है और वाक्य बन रहा है। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो आदि। नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में पूछने के लिए उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? राम पास हो गया। मास्टर जी का नाम क्या है? वहाँ कौन खड़ा है? यह काम कैसे हुआ? तुम, गया, क्या, कौन आदि सर्वनाम क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है? वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता मीन्स क्या होता है बच्चों? बोलने वाला, जो स्वयं अपने लिए प्रयोग कर रहा है। आप बैठिए, मैं खुद कर लूँगा, अपना काम स्वयं किया करो, और मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा। अपना, अपनी, मेरा, मेरी, ये शब्द प्रयोग किसके लिए हो रहे हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, स्वयं के लिए हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको कि सर्वनाम किसे कहते हैं।